सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बैच में क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग को पहले ही पता चल चुका होगा। आइए सर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बोलिए? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्चे लोग ध्यान दो यहां पहले। अगर आप लोग विद्यार्थी लोग को याद हो, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप लोग विद्यार्थी लोग को याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आप लोग को बताए थे किसी भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर के पूरे फार्मूला और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव 2 मार्क्स और कितने में 5 मार्क्स में डिस्कस करेंगे। आइए उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए चैप्टर का नाम क्या है सर? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम को अंग्रेजी में इनवर्स, त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्रिक और फलन को फंक्शन। मतलब चैप्टर का नाम हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आइए सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है सर? आईटीएफ। आईटीएफ में फोकस करेंगे यहां सब लोग। आईटीएफ में सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि अगर आईटीएफ रहे और आईटीएफ के साथ क्या रहे? टीएफ। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। आईटीएफ रहे और आईटीएफ के साथ टीएफ रहे तो इसका वैल्यू किसके बराबर? थीटा के बराबर था। क्या? जिसमें सिंपल कंसेप्ट था, जैसे अगर आपका साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा है, वैल्यू किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, थीटा के बराबर। tan इनवर्स इंटू tan थीटा, थीटा के बराबर। कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा, थीटा के बराबर। सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, थीटा के बराबर। कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा, थीटा के बराबर। इसी प्रकार से मतलब इसका निचोड़ है कि आईटीएफ और टीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका किसके बराबर? थीटा के बराबर। हम जो और 5 बचा है उसको हम लिखने नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली उसको डिस्कस कर दिया और लिखने का कोई तुक बनता भी नहीं है। सर प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों से सेकेंड डिस्कस किए थे, नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर। सेकेंड डिस्कस किए थे कि टीएफ और आईटीएफ दोनों अगर एक साथ में हो तो इसका भी जो वैल्यू आपका होता है किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। जिसमें आप लोग को बोले थे कि जैसे अगर साइन रहे और इनटू साइन इनवर्स थीटा हो तो वैल्यू किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। बशर्ते टीएफ और आईटीएफ का जो होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो सेम होना चाहिए। यहां साइन इनवर्स तो यहां साइन, यहां कॉस इनवर्स तो यहां कॉस, यहां tan इनवर्स तो यहां tan, यहां सेक इनवर्स तो यहां सेक। बात समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी नंबर किसमें? सेकंड डिस्कस किए थे। तो ये दोनों कंसेप्ट को आप लोग याद होगा आप लोगों को। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था कि आईटीएफ और टीएफ का प्रोडक्ट थीटा के बराबर और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था कि टीएफ और आईटीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर? थीटा के बराबर था। मतलब या तो टीएफ आगे रहे या पीछे रहे, वैल्यू कितना होगा? थीटा ही होगा। कंसेप्ट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर तीसरा डिस्कस किए थे, विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे, जिसमें आप लोग को बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू क्या होता है? π/2। यस या नो? दूसरा कंसेप्ट इसी में डिस्कस किए थे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू π/2। और नंबर थर्ड सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स वैल्यू क्या होता है? π/2। अगर आप लोगों को क्लास का डिटेल डिस्कशन याद हो तो हम तीनों रिजल्ट को जो था वो हम प्रूफ भी करके बताए थे। था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2। सर इसका प्रूफ ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है, तो इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख करके जाएंगे। बात समझ में आया? इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों से फोर्थ डिस्कस किए थे जिसमें थीटा निगेटिव था।
थीटा क्या था बोलिए, निगेटिव। डिस्कशन हुआ था जिसमें सबसे पहला क्या था बोलिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स क्या, माइनस एक्स। बोलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया था, गुड, माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स क्या था, माइनस एक्स, क्या आया था, गुड, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा क्या डिस्कस किए थे सर बोलिए, तीसरा क्या था, तीसरा आपका था tan इनवर्स क्या, माइनस एक्स, क्या बोले थे, माइनस tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्या बात किए थे सर बोलिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, क्या बोले थे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। नंबर पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या बोले थे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और एक लास्ट क्या बताए थे बोलिए, क्या बोले थे, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। डिस्कस किए थे सर। ये कब था, जब आपका थीटा था माइनस में, तब। इसमें आप लोग को बच्चे लोग, इसमें आप लोग को एक पोयम के फॉर्म में बताए थे कि यदि कॉस का, कॉट का और सेक का, यदि कॉस कॉट सेक का, यदि थीटा क्या में रहे, माइनस में, कॉस कॉट सेक का थीटा माइनस में रहे तो उसके पहले क्या लगा के, गुड, उसके पहले पाई लगा के लिखते हैं। और जिस कॉस कॉट सेक के अलावे साइन टैन और कॉसेक, इसमें क्या काम करते हैं, पाई को हटा के लिखते हैं। तो ये थ्योरी आप लोग को बताए थे कि कॉस कॉट सेक का थीटा अगर माइनस में हो तो उसके साथ पाई लगा के लिखते हैं, और अगर कॉस कॉट सेक के अलावा कोई भी हो तो उसमें पाई हटा के लिखते हैं। डिस्कशन हुआ था क्या। इसके बाद आप लोगों से हम डिस्कस किए थे किस चीज के बारे में, सुनिए। इसके बाद आप लोगों से डिस्कशन हुआ था जिसमें वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 5वें के अंतर्गत में आएगा, जिसमें आप लोग को हम बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स क्या बराबर, वाई बराबर। गौर करेंगे सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स क्या बराबर, वाई बराबर। डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे रिजल्ट को। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्टिव का सीट, तो आप लोग को मिलेगा वहां साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है सर बोलिएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद करने का तरीका, यहां एक्स तो यहां वाई, चिन्ह क्या चीज का, प्लस, वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्कस किए हैं सर। हम बताए थे कि अगर साइन में यहां प्लस है तो यहां भी बीच में भी चिन्ह क्या होगा, प्लस। और अगर एक एक्स तो एक वाई, और अगर एक वाई तो एक एक्स। याद करने का तरीका मालूम। इसी में ये बताए थे प्लस में अगर रह जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स क्या, वाई, तो बताइए फार्मूला में सिंपल यहां क्या चीज का चिन्ह रहेगा, माइनस का। डिस्कशन किया गया है सर। नेक्स्ट आप लोग से नंबर सेकेंड डिस्कस किए थे किसका, कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर। डिस्कशन बताइए क्या हो गया था इसका, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। साइन में यहां प्लस तो बीच में प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस, लेकिन कॉस में यहां प्लस तो यहां माइनस। चिन्ह क्या चीज का, माइनस। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। डिस्कशन हुआ था सर। लेकिन यदि वही चिन्ह यहां क्या चिन्ह हो जाए, माइनस का, तो यहां चिन्ह लग जाएगा प्लस का। मतलब साइन में चिन्ह सेम चलता है और आपका कॉस में चिन्ह अपोजिट चलता है। साइन में यहां प्लस तो यहां भी प्लस, और यहां माइनस तो यहां भी माइनस, लेकिन कॉस में यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस। बात समझ में आया। इसी प्रकार से आप लोग से डिस्कस किए थे किसका, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। यस या नो, क्या बताए थे सर बोलिए आराम से, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। डिस्कस किए थे।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस एक्स इंटू, हम बोले अगर चिन्ह यहां क्या चीज का, माइनस का, तो यहां भी माइनस का और यहां प्लस का। डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट आप लोग से डिस्कस किए थे किसका, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स किसका, y का। अरे बोले थे, क्या बताए थे, बोलिए। कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 और बटे y प्लस x। डिस्कस किए थे सर, कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 और बटे y प्लस क्या, x। इसी में आप लोग से और भी डिस्कस किए थे, अगर चिन्ह यहां क्या चीज का, माइनस, तो यहां चिन्ह प्लस और यहां माइनस। सर ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा 4 रिजल्ट ही, लेकिन ये सिर्फ 4 ही रिजल्ट नहीं है। हम प्लस का बताए, माइनस का, मतलब एक में कितना रिजल्ट है, 2, 2, 4, 6 और 8। सर बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन फार्मूला के बेसिस पे। आया समझ में? आप लोग से डिस्कस किए थे कि साइन इनवर्स एक्स का उल्टा कौन होता है, कौसेक इनवर्स एक्स। इसमें आप लोगों से प्रॉपर्टी के फॉर्म में चर्चा भी किए थे कि बताइए साइन इनवर्स एक्स को क्या आप लिख सकते, कौसेक इनवर्स 1/x। डिस्कस किए थे, बोले हाँ या ना। तो अगर साइन इनवर्स एक्स को कौसेक इनवर्स एक्स 1/x, तो बताइए आप लोग कौसेक इनवर्स एक्स को क्या लिखिएगा, बोलिए, साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से ये अप्लाई होगा किसमें, कॉस में, और ये अप्लाई होगा tan में। मतलब कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/, बोलिए कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। तो बोलिए सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। इसके बाद आप लोग से डिस्कस किए थे tan इनवर्स किसका, x का, क्या लिख सकते, बोलिए कॉट इनवर्स 1/x। डिस्कशन हुआ था। इसके बाद आप लोग को रिजल्ट हम बताए थे 2 tan इनवर्स किसका, x का, 2 tan इनवर्स x का। क्या बोले थे, बोलिए tan इनवर्स 2x और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्कस किए थे सर। इसके बाद आप लोगों से कुछ त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूला को भी डिस्कस किए थे, जो आपके यूज आने वाला था, जिसमें ये आपका ITF का नहीं था, ये सिंपल किसका था, TF का, जिसमें सबसे पहला किसका था, sin 2x का था। क्या sin 2x का क्या था, गुड, 2 sin x इंटू cos x। नंबर सेकेंड किसका था, cos 2x। cos 2x का कितना रिजल्ट, 4 था ना। नंबर पहला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x का भी एक रिजल्ट और था, कौन था, 2 tan x और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये था आपका साइन 2x का 2 रिजल्ट और ये आपका cos 2x का 4 रिजल्ट डिस्कस किए थे। इसके बाद आप लोग से डिस्कस किए थे किसका, बोलिए tan 2x का। क्या बोले थे, क्या बोले थे, tan 2x का क्या बोले थे, 2 tan x बटे 1। डिस्कशन हुआ था क्या, ये सब इतने फार्मूला का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया था। ऐसा कुछ है जो छूट गया हो, दिखाइए तो जरा सीट। हमें तो नहीं लगता है कि कुछ छूट गया है, दिखाइए। इसके अलावा फार्मूला में ऐसा कुछ है जो छूट गया हो, हमारे समझ से तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। नो सर, ऑलरेडी टोटल हम लोग डन कर चुके। अगर आप इतना रिजल्ट याद रखते हैं
तो आईटीएफ का टोटल ए टू जेड टोटल फार्मूला आपका इतने ही के अंदर से आता है, और इसी को अगर हम लोग याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में बहुत क्या करेगा, मदद करेगा। चलिए सर, बिना विलंब का जिनका फार्मूला का कॉपी लिखा हुआ है उनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके पास फार्मूला का कॉपी नहीं है, यह बहुत बढ़िया मौका है कि फार्मूला कॉपी साथ साथ बनाते चले। बात समझ में आया? चलिए, जिनका नहीं फार्मूला कॉपी बना हुआ है जल्दी से नोट करें। अगर सबों का बना हुआ है तो फिर चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास यानी जब कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सबसे पहले टोटल ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं ये सब ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में।